ध्यान दीजिए, आप सभी 11th क्लास के छात्र छात्राएं, हम पढ़ रहे हैं नमक का दरोगा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। और ये जो कहानी है ये हम पढ़ रहे हैं, नमक का दरोगा। इसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो पंडित आलूपुद्दीन हैं, जो एक सेठ साहूकार का पद संभाले हुए इस कहानी में, वो जो मुंशी जी के घर पे आते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इस पॉइंट से कि लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। कौन? मुंशी जी। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आप कौन सा मुंह दिखावे? मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करे लड़का अभागा कपूत। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता? ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। देखिए, ये किताबी और साहित्यिक बातें मैं आपको बता दूं। इसमें क्या है कि जैसे पंडित आलूपुद्दीन हैं, वो कहाँ आए हैं? मुंशी के घर आए हैं। तो उनके जो पिताजी क्या करते हैं, लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। प्रश्न आ जाए कि लल्लो चप्पो की बातें क्या होती हैं कि हमने मान लो कोई गलती कर दी, उस गलती को सुधारने के लिए क्या करते हैं कि हम जिसने हमारे संतान ने, बेटे बेटी ने, किसी ने भी गलती की, उसको है ना डांटते हैं। और एक देखिए खुशामद करना, एक शब्द में बोला खुशामद करना। तो खुशामद करने से मतलब होता है कि अगले व्यक्ति के हृदय में अपने लिए है ना जो पाप कपट था उसको दूर करना, और उसके हृदय में जगह बनाने की बात कर रहे हैं। तो कह रहे कि हम तो क्या करें, ये लड़का है जो अभागा है, इसे कपूत है, अर्थात इसे नॉलेज नहीं है। ठीक है, नहीं तो आपसे मुँह छुपाना क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारी लड़की की वजह से आप अदालत गए, आपकी बेइज्जती हुई जो है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगने का तरीका है इनका ये। आगे देखते हैं। आलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ? आलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक। तो देखिए प्रश्न आ सकता है कि मुंशी जो, यानी यूं कहें कि जो वंशीधर है, जो दारोगा जी हैं, उनके पिताजी ने उनके लिए एक शब्द का यूज किया था, कपूत। ठीक है, और पंडित आलोपीदीन जो एक भाई ब्राह्मण कुल के हैं, पैसे वाले हैं, एक साहूकार हैं, नमक का बिजनेस है उनका। वो क्या है, आलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण प्रेम पूर्वक स्वर में कहा, अरे भाई, आपका जो लड़का है, जो दारोगा है, वो क्या है, कपूत नहीं है, कुल तिलक है, आपके घर की शान है। और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। अब देखिए, ये आप जानते हो, बड़े जो लोग होते हैं वो बात जो कहते हैं उसमें ना बहुत प्रतिकारत होता है कि उन्होंने कह दिया कि इस संसार में कितने ऐसे लोग होंगे जो संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण, यानी कि धर्म पे रहने वाले, धर्म पे अडिग रहने वाले, काम करने वाले। तो ये इस पाठ के आधार पे हम एक व्यंग्य भी किया गया है कि बहुत कम लोग होते हैं जो सच्चाई का साथ दे पाते हैं, जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। अब यहाँ पंक्ति का देखिए, जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके, कहने का मतलब है कि इसने अपनी नौकरी को दांव पे लगा दिया है, अपने मान सम्मान सबको, ये अपने घर परिवार जो भाई बात करें, सबको दांव पे लगा दिया। तो ये एक व्यंग्य भी है कि इस दारोगा जी ने अपना धर्म के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, अर्पण कर दिया है। तो आप देखो, सिंपल शब्दों में तो ये क्या है कि वंशीधर जो की बात करें कि आलुद्दीन है, वो वंशीधर की भाई प्रशंसा करे, लेकिन सच्चाई में ये एक व्यंग्य है। पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे उतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। उस रात को आपने आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे हैं, हजारों उच्च पदाधिकारी से काम पड़ा है, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। तो ये देखिए, यहाँ तक की बात करें, प्रश्न आ सकता है कि ये क्या था। तो पंडित आलोपीदीन जो है वो दारोगा जी, अब देखिए उस समय जब दारोगा जी थे, तो जब उनकी नमक की गाड़ियाँ पकड़ गई थी, तो किस अंदाज से ये बात कर रहे थे, क्योंकि इनको नौकरी का, अपने पद का रोब था। और अब क्या है कि जैसे वो पद भी नहीं रहा और भाई काफ़ी बदनामी हो चुकी। तो ऐसे में पंडित आलोपीदीन के घर पे आए हैं और वो क्या कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो खुशामद नहीं समझना, कि मैं अपनी पैरवी नहीं कर रहा हूँ और झूठी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। सच्ची बात यह है कि मुझे खुशामद करने के लिए जो इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं थी। उस रात आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था। अब ये देखिए, सच्चे अर्थों में तो व्यंग्य ही है, एक उलाना ही है, लेकिन ये तरीका बदल दिया है कि भाई पोलाइटली कहते हैं, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। तो आलाउद्दीन कह रहे हैं कि उस दिन तो आपने रोब थे, आप पास पद था, आप पास भाई अधिकार थे, आपने मुझे हिरासत में लिया था, लेकिन आज तो मैं खुद चल के आपकी हिरासत में आया हूँ। और अब ये देखो, अपना रुतबा बता रहे कि मैंने हजारों तो रईस व्यक्तियों से मेरा पाला पड़ा है, अमीरों को देखा है, और हजारों उच्च पदाधिकारियों को मैंने भाई काम पड़ा है, उनसे मैंने बातचीत की है। अब ये बताकर ये जताना चाहते हैं कि कितने बड़े आदमी हैं। ठीक है, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। तो अब ये देखिए, सामने करा कि इतने जो रईसों, अमीरों और उच्च पदाधिकारी हैं, उनसे भी बड़े आप हो गए हैं। ठीक है, अब ये क्या है, एक व्यंग्य ही तो है।
अब ये एक डराने वाली बात है कि भाई इतने व्यक्ति मेरे साथ हैं, उनसे मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन आपने मुझे परास्त किया है। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। सच्चाई बता रहा है। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं, कि मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे विनम्र निवेदन कर सकूं। यानी कि और अधिक लज्जित कर रहे हैं बंशीधर को। बंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह माँ से मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। कौन समझ गए? पंडित अलाउद्दीन की बात को बंशीधर समझ गए। बंशीधर बैठे हुए थे और अलाउद्दीन कह रहा था कि मैं आपको विनय करना चाहता हूँ, आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, आपको नमन करना चाहता हूँ। तो ये एक जलील करने वाली हरकत है उनके घर वालों के सामने। तो बंशीधर ने अलाउद्दीन को जब अपनी तरफ आते देखा कि भाई प्रणाम करने आ रहा है, तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित किया और समझ गए कि माँ से यानी जो अलाउद्दीन है वो मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की उन्हें अपने पिता की। यह ठकुर सुहाती की बात है कि एक मुहावरा है ठकुर सुहाती। ठकुर सुहाती का मतलब होता है ऐसी बात बोलना जो ठाकुर साहब को अच्छी लगती हो। यानी कि हम जैसे आप अब मान लो 11th क्लास के छात्र छात्राएं हैं, तो आपको लगता है कि भाई पापा आपको अच्छा कब मानेंगे। आप ऐसा कोई कार्य करें, आप ऐसी कोई बात बोले जो पापा को अच्छी लगे, यानी सामने वाले को अच्छी लगती है वो बात बोलते हैं, तो उसे कहते हैं ठकुर सुहाती। ठीक है। तो ठकुर सुहाती की बात ऐसा है प्रतीत हुई। ठीक है। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई एक दृष्टि देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया था। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो अविनय हुई है उसके लिए क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था। कौन कह रहा है? बंशीधर कह रहा है। नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। अलोपीदी ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। प्यारे छात्र छात्रों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, ये पैसे के साथ में दिमाग भी इनका बहुत अच्छा चलता है। आप देख रहे हैं कि नमक की गाड़ियां पकड़े जाने पर अलोपीदी ने बहुत उन्होंने विनय की थी, लेकिन उस समय बंशीधर के पास से रुतबा था, रोब था, अपना जिम्मेदारी थी, इसलिए उन्होंने अलोपीदीन को तुच्छ प्राणी समझकर और मतलब उनकी एक भी बात नहीं मानी थी। ठीक है। लेकिन आज उनकी समझ में कुछ आ चुका है कि भाई ठीक है, तो उन्होंने कहते कि मैं क्या हूँ भाई, आप ही का मैं तो उस टाइम में तो मैं धर्म धर्म की बेड़ी में झगड़ा हुआ था, यानी कि कर्तव्य में बंधा हुआ ड्यूटी थी मेरी, लेकिन अब मैं सच्चे अर्थों में आपका दास हूँ। ठीक है। और जो आज्ञा होगी मेरे सिर माथे पर। नहीं कि बोलचाल का तरीका होता है कि आज्ञा यानी कि सत्कार करना। ठीक है। बात करें कि आलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी थी, यानी कि मैंने भाई कहा कि मेरी बात मान लीजिए, लेकिन आप नहीं माने थे, लेकिन आज तो माननी ही पड़ेगी। अब ये एक सरप्राइज है आपके लिए कि अब ऐसा क्या करने जा रहे आलोपीदीन, क्योंकि भाई उनके नमक की गाड़ियां हैं, भाई बंशीधर ने पकड़ ली, अदालत तक पहुंचे, वहां तक सब सुलझाव हो गया, छूट गई गाड़ियां। अब आलोपीदीन यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं बंशीधर से? हालांकि दुश्मनी हो गई, लेकिन फिर भी ये उसके पास आए हैं, तो क्यों आए हैं सोचने वाली बात है। जिसके पास में क्या है, देखिए बात करते कि हजारों रईस हैं, अमीर हैं, पदाधिकारी, उसके बावजूद भी ये बंशीधर से क्या संबंध जोड़ना चाहते हैं और क्या प्रार्थना है, अभी भी प्रार्थना कर रहे थे। क्या प्रार्थना से भाई इनको ये देने आए हैं या अपना कुछ कहने आए हैं? तो कहने का मतलब है कि कुछ न कुछ तो अवश्य सरप्राइज है। तो ये सरप्राइज हम देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।